ये बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत है। और ये दीपावली जो है, जो दीपक जलाते हैं ना, ये बाहरी आवरण, हमको अपने दिल रूपी दीपक में जो है ऐसी रोशनी जलानी है जो बुराइयों पर विजय प्राप्त करे। और ये साधना है, ये जो है संतों का सब्जेक्ट है। और हर टीचर जो है अपने आप में शिक्षक जो है अपने आप में पूर्ण होता है। यही गांव से लेकर, परिवार से लेकर के संसार तक, अगर कोई कुछ न्यू है जो दिखाई नहीं दे रहा हो, उसका उसी का नाम है शिक्षक। और शिक्षक जो है उसी की पीठ पर सब लोग खड़े हैं, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक। और हमारे लोगों के हाथ में जो चीज़ है विश्व में किसी के हाथ में नहीं। इसका नमन तो देवता भी करती है, शिक्षकों को, गुरुओं का। और गुरु जो है, एक गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। सदगुरु जो है पार परमेश्वर तक जो है पहुंचाने की सामर्थ्यता रखते हैं। और शिक्षक जो है ऐसे ऐसे लोगों को तराश करके देश के कण कण को सजाने का काम करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो दोनों का महान जो है भूमिका है, हम लोग उसमें हैं। कितनी हम तपस्या करते हैं, कितनी आलोचना सब जो है सुनते हैं लोगों की, फिर भी हम लोग चुप रहते हैं। अच्छा, सारी इच्छाएं हमारे अंदर हैं जो आम व्यक्तियों के अंदर है। हम लोग भी समोसा खाना चाहते हैं। सारी बुराइयां जो हैं हम लोगों के अंदर हैं, जो और लोगों के अंदर हैं, लेकिन हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। किसी दुकान पर बैठ करके समोसा नहीं खाते हैं, कहीं जा करके और कुछ नहीं करते हैं। केवल शिक्षा जो है हमको रोकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मुस्कान, ये सुगंध हमको जो है ये संदेश देती है। भगवान राम भी अयोध्या जब वापस लौट कर आए, दीपक जलाए गए, अंधेरा भगाया गया, अर्थात बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय थी। इतने दिन से रावण जो है पूरे विश्व को जो है प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। भगवान राम उस पर विजय प्राप्त किए और सारी जनता जो है दीपक जला करके इजहार किया। तो ये साधना हमको अनवरत जारी रखना है। और आज लग रहा है आप सबके चेहरे पर जो है दीपक जल, हम देखते ही हमको लगा, बहुत अच्छा लगा कि आज असली दीपावली हम आप लोगों के चेहरे पर देखते हैं। और ये रोशनी हमेशा जो है जलनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। विषम परिस्थितियों में इसको जला करके रखें, तब लगेगा कि हम जो है कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करेंगे। वरना जीवन में सारी लड़ाई हम जीत करके भी नहीं जीत सकते हैं। अगर एक लड़ाई हम जीत जाएं, दुनिया की हर लड़ाई हारने के बाद भी हम जीतेंगे। संस्कार हमारे अंदर अगर जीवित रहेगा तो हम कहीं जो है हारे नहीं। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई यही है। महाभारत की लड़ाई बौनी हो जाएगी, लेकिन संस्कार की लड़ाई अगर हम जीत गए, हम हर लड़ाई जीत गए। हमको परास्त करने वाला न इस लोक में कोई है, न उस लोक में कोई है। लोक परलोक मेरा दोनों सुधर जाएगा। तो आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। फिलहाल हमको तो लग रहा है कि आप सब विजयी हो। अब विजयी न होते तो आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान न हो। तो आज पहली रोशनी, आप लोगों की रोशनी को मैं नमन करता हूँ, आपकी खुशियों को नमन करता हूँ, आपके अंदर के संस्कार को मैं नमन करता हूँ। दीदीप्यमान होना चाहिए। हर जगह जो है संघर्ष करो, हर जगह लड़ाई करो, यहाँ से लेकर के पूरी जीवन लड़ाई ही करनी है। और लड़ाई कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। हर लड़ाई लड़े और उस पर विजय प्राप्त करें। हर क्षण लड़ाई होती है, हर पल लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई जो है विजय की होनी चाहिए। हम दुखों में भी हंसते रहें। अंदर से जो दुख होता है ना, दुख देने के लिए होता ही है, सुख देने के लिए होता नहीं। लेकिन दुख में भी सुगंध होना चाहिए। अब जो है सालू हम लोगों के बीच से भाई दूर होने वाली हैं, तो कष्टाभी से ऐसे क्रमशः कहीं से स्थान रिक्त करें, वो स्थान की पूर्ति कोई न कर पाए। लोग याद करें, जाने अनजाने में, जागते हुए सोते हुए आपकी चर्चा करें। कोई ये न कह दे कि अच्छा हुआ, वो गई तो बहुत अच्छा हुआ। स्वर्ग नर्क में कोई फर्क नहीं है। आपके अच्छे कर्म
यही स्वर्ग है, आपके बुरे कर्म यही नर्क है। और सब अपने अपने आप कल्पना करते हैं, लेकिन जो असली कल्पना है यही है, कल्पना में जी लें हमारे कर्म अच्छे हैं कि नहीं है। तो आज का आप लोगों के साथ जो क्षण बीत रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और मिलन जब होता है ना, गंगा जमुना का जब मिलन होता है तो अच्छा लगता है, उसमें पावनता होती है। कहते हैं गंगा जी गए थे, मेरे पाप धुल गए। हमको जो लग रहा था जो इतने दिन के अंतराल पे आए मेरे तो जो गड़बड़ी जो रही थी आज धुल गए। आप लोगों से अपनी खुशियों को बांटते रहिए, गली मोहल्ले परिवार संसार तक पहुंचाते रहिए। और दीपावली का महत्व भी यादगार बने पूरे जीवन में। और एक क्षण ऐसे निकालिए कि मरने के पहले आप लोग जो है बिखर जाएंगे। इसको नानक जी कहते थे, हमारी कुछ सामर्थ्यता नहीं है। नानक जी कहते थे कि अच्छे लोग को बिखर जाना चाहिए और गंदे लोगों को एक स्थान पर रहना चाहिए। जब अच्छे लोग बिखर जाएंगे ना, उनका सुगंध बिखरेगा, और गंदे लोगों को एक स्थान पर रहना ही चाहिए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बिखरिए, बिखरते जाइए, आपका सद्गुण बिखरे, पूरे देश में फैले, पूरे संसार में फैले। मैं तो कहूँगा कि आप लोग ऐसे बिखरिए कि परलोक तक बिखर जाइए, वहाँ देवता भी तरफे, वो भी बड़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी बताएंगे कुछ।